दोस्तों, आज पेश है सबसे बड़ा दानी। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक बार कपिल ऋषि उजाला नगर के दरबार में आकर राजा उजाला सिंह के निवेदन किया। राजन, 10 वर्ष बाद विश्व भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। भ्रमण करते समय मैंने जिस राज्य में रुकता हूँ उसके राज्य में राजा से संयोग से राज्य के मंगल कामना का यज्ञ करता हूँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके पास आया हूँ। आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? राजन, मुझे इस यज्ञ के हेतु 10 मन चंदन की सूखी लकड़ी, 101 शुद्ध देसी घी से भरे कलश, 1 मन हवन सामग्री, उचित मात्रा में धूप, दीप और नैवेद्य आदि चाहिए। साथ ही दान हेतु 1000 गायें चाहिए। और इसी यह सब वस्तुएं का इंतजाम तो मैं करवा सकता हूँ, किंतु बरसात में इस मौसम में चंदन की सूखी लकड़ी कहाँ से मिलना असंभव है। लेकिन चंदन की लकड़ी बिना ये कैसे संपन्न होगा? राजन, ऋषिवर, इस समस्या का एक समाधान है। यज्ञ में चंदन की लकड़ी के स्थान पर आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाए। महल में आम की सूखी लकड़ियों का पर्याप्त भंडार है। ठीक है राजन, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ऋषिवर, हम सभी सम्मान का इंतजाम करवाए देते हैं। और ज्वाला सिंह के आदेश पाकर प्रधानमंत्री बलदेव सिंह तुरंत सारे सामान का व्यवस्था करने चला गया। और राजा ज्वाला सिंह ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपने हमें जो मांगा हम वही आपको दे रहे हैं। हम समझते हैं इस दुनिया में हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है। यह भुलावे में न रहिए राजन, यह सच नहीं है। क्या कहा? यह सब सच नहीं है? फिर सच क्या है ऋषिवर? राजन, नीलगिरी राज्य का राजा मालदेव ने समान में पृथ्वी के कोई दानी नहीं है। दानशीलता में दानवीर कर्ण और सत्यदेव राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। ऐसा ऋषिवर क्यों? आप अपने कथन की सत्यता का प्रमाण दें, जिससे हमें आपकी कही बात पर विश्वास हो सके। क्यों नहीं राजन, सुनिए। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ बरसात ऋतु में नीलनगरी के राज्य में पहुंचा। राजन मालदेव महल में जाकर मैंने उनसे कहा, राजन, आपके राज्य में मंगल कामना के लिए यज्ञ हेतु मुझे आपका सहयोग चाहिए। आज्ञा कीजिए ऋषिवर। तब मैंने उनसे कहा, 10 मन चंदन की सूखी लकड़ी, 101 शुद्ध देसी घी के भरे स्वर्ण कलश और 1 मन हवन सामग्री और काम में आने वाले अन्य सामान देने के लिए कहा। मेरा कथन सुनते ही मालदेव सोच में पड़ गए और यह देख मैंने उनसे कहा, क्या बात है राजन, मेरी मांग सुनकर आप किस सोच में डूब गए? क्या मेरी मांग पूरी नहीं करने में असमर्थ हैं? नहीं नहीं, ऐसी ही न कहिए ऋषिवर। आपने ये हेतु हमसे जो सामान मांगा है वह आपको दिलवाएंगे। फिर राजा मालदेव ने उसी समय प्रधानमंत्री चंद्रवत से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारे महल में कक्ष में कितने कवाड़ हैं? सब चंदन की लकड़ियों से बने हुए हैं। उन्हें तड़वा कर कपिल ऋषि को दे दीजिए, ताकि इनके यज्ञ में किसी प्रकार के विघ्न न आए। जो आज्ञा महाराज। और प्रधान प्रधान प्रधानमंत्री ने आदेश की पूर्ति के तुरंत ही महल में चला गया। मैंने राजा मालदेव से कहा, राजन, आपने यह क्या किया? मेरे ये हेतु आपने अपने महल की किवाड़ तोड़वाने का आदेश प्रधानमंत्री को क्यों दिया? ऋषिवर, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था। इस समय वर्षा ऋतु के मौसम है, इसलिए ऐसे में चंदन की सूखी लकड़ियाँ कहीं मिलेगी नहीं। ये में चंदन की सूखी लकड़ी कैसे जुगाड़ तो करना ही था। ओ राजन, मेरे यज्ञ के लिए आप अपने महल के किवाड़ तोड़वाएंगे, यह उचित होगा? ऋषिवर, मुझे दान में यदि मेरे प्राण भी मांगे होते तो यह भी आपको देता। महल के किवाड़ टूटने से महल की शोभा खराब होती है तो हो जाए, पर आपको अपने दरबार से निराश खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। राजन, मैंने आपकी दानशीलता के बारे में सुना था, वैसे ही आपको पाया।
मालदेव ने मुझे दान में अपने महल के किवाड़ तोड़कर दे दिए, जिसने मंगल कामना यज्ञ सुचारू रूप से करवा कर सका। और राजन, मैं जानता हूँ आपके महल में चंदन के किवाड़ जड़े हैं, पर आपने मालदेव जैसे दानशीलता न दिखाते हुए चंदन की लकड़ी के बदले आम की लकड़ियाँ देने को कहा। इस बात पर स्वयं समझ जाइए कि आप से ज़्यादा दानी हैं या मालदेव। तो यह है आपकी व्यर्थ। तो क्या आपने व्यर्थ में व्यर्थ के यज्ञ के लिए मैं अपने महल के बहुमूल्य किवाड़ तोड़वाने को आपको सौंप दूं? मे मेरी नज़र में यह दानशीलता नहीं, अपूर्ति संसार की मूर्खता है। राजन, आपने राजा मानदेव की यही अंतर है। आप में सत्य बात सुनने का साहस नहीं है। आपने क्षण भर में ही क्रोध और आवेश में आ जाता है, जबकि राजा मालदेव का कथन किसी सत्य उसकी माता है, दान उसके पिता है, ज्ञान उसका धर्म और उसके दो भाई हैं, दया बहन है और शांति उसकी पत्नी है और क्षमा उसकी संतान। बस बस, बहुत हो चला है कपिल देव, बंद करो राजा मालदेव का कहे गुणगान। राजन, जो सत्य है वही कहा है। मूर्ख ऋषि, तू ऐसे नहीं मानेगा, कहकर तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस वाचल ऋषि को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, तब आएगी अकल ठिकाने। सैनिकों ने तुरंत ज्वाला सिंह के आदेश का पालन किया। और अब बता मूर्ख ऋषि कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी कौन है? राजन, झूठ को सच कह देने से वह सच नहीं हो जाता। झूठ हमेशा झूठ रहेगा, सच है। इस पृथ्वी पर राजा मालदेव से बड़ा दानी सबसे बड़ा दानी है। कपिल ऋषि, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया। कारागार में रहकर चक्की चलाओ और तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं तब भी यही कहूँगा राजन, जो आज कह रहा हूँ। राजन क्रोध से पांव पटकता हुआ ज्वाला सिंह वहां से चला गया। और अगले दिन राजा ज्वाला सिंह अपने राज्य के मशहूर तांत्रिक महाकाल को बुलाया। तांत्रिक महाकाल, आज तुम्हें यहाँ कुछ विशेष प्रयोजन से बुलाया है। आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना है? महाराज, हमें पता चला है कि किनिल किनिलगिरी राज्य का राजा मालदेव बहुत तगड़ा दानी है, जिसके फलस्वरूप उसका यश चारों ओर फैला हुआ है। हम तुम्हारे द्वारा उसके यश को अपयश में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उसके नाम पर श्रद्धा के स्थान पर गणना करें। यह कौन सा मुश्किल कार्य है राजन? और तांत्रिक महाकाल ने अपनी उसी समय तंत्र क्रिया संपन्न की, जिसके परिणाम सुप्रभा हुआ और एकाक प्रेत आकृति प्रकट हुई। हा हा हा, आज्ञा दीजिए मेरे आका, मुझे कैसे याद किया? संकटाचार्य प्रेत, तुम मानव का वेश धरकर नीलगिरी राज्य में जाकर राजा मालदेव को अपने प्रभाव में लेना है और वहाँ मंत्री बनकर हर काम वह काम करना है जिसे मालदेव का अपयश हो, लोग उसे गणना की दृष्टि से देखने लगे। इस काम करने के लिए तुम्हें 2 वर्ष वहाँ रहना होगा। जो आज्ञा महाकाल तांत्रिक। और अगले ही पल प्रेत सिद्धि वायुमंडल में विलीन हो गया। और उधर शंकराचार्य नीलगिरी राज्य की धरती पर उतरा। अब मुझे मानव का वेश धारण कर मालदेव के दरबार में चलना चाहिए। और तुरंत ही मानव का रूप परिवर्तन कर मालदेव के दरबार में चल दिया। सिद्धि राजा मालदेव के दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरा नाम शंकटार है और आपके दरबार में मंत्री बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन शंकराचार्य, तुम ऐसे क्या योग्यता है कि तुम्हें अपना मंत्रिमंडल में शामिल कर ले? महाराज, मैं ऐसा झूठ बोल सकता हूँ कि कोई सच प्रमाणित नहीं कर सकता। ऐसा ठीक है, तुम कोई 2 झूठ बोल जिससे मेरे दरबार में सच साबित न कर सके। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। महाराज, मेरा पहला झूठ सुनिए। एक दिन मैंने देखा कि कुछ गधे की
काफिला जा रहा था। उसकी पीठ पर कुछ लदा हुआ था। तभी अचानक वर्षा होने लगी और कसमती गधे जमकर मर गए। और गधे जमकर मर गए। भला वर्षा में भीगकर कोई कैसे जम कर सकता है? वाकई इतना बड़ा झूठ हमने कभी नहीं सुना। राजा मालदेव ने अपने दरबारियों को देखा कर कहा, कोई ऐसा है जो शंकराचार्य का झूठ को सिद्ध कर दे? यह सब सुनी कर मंत्री और दरबारी मुंह लटका लिए। यह मालदेव ने शंकराचार्य से कहा, शंकराचार्य, तुम्हारे पहले झूठ को कोई सच साबित नहीं कर सका, इसलिए तुम कोई दूसरा झूठ सुनाओ। ठीक है, मेरा दूसरा झूठ सुनिए महाराज। कुछ दिन पहले मैंने जंगल में एक अद्भुत शिकारी देखा था, जिसे एक हिरण पर तीर चलाया। उस एक ही तीर वार से हिरण की एक टांग और एक कान घायल हो गई। यह कैसे संभव हो सकता है शंकराचार्य? एक तीर से हिरण की दो जगह कैसे चोट लग सकती है? एक तीर से तो एक ही स्थान पर चोट लगना संभव है। महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं सच नहीं झूठ बोल रहा था, और आप इस झूठ में अपने दरबार को सच करके दिखाएं तो जानूं। यह देख मालदेव मुस्कुराकर शंकराचार्य से कहा, शंकरटार, निश्चित ही तुम कुटिल बुद्धि वाले राजनीतिक में ऐसे कोई कुटिल पात्र की आवश्यकता होती है, जिसलिए तुम्हें नीलगिरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। मेरा अहोभाग्य महाराज। और तभी प्रधानमंत्री चंद्रवास ने मालदेव से कहा, महाराज, नीलगिरी राज्य का प्रधानमंत्री तो मैं हूँ। मेरे होते हुए नए प्रधानमंत्री को कैसे नियुक्त किया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी, आप बूढ़े हो गए हो, इसलिए आपको सेवा मुक्त होकर अपने घर में आराम करें, इसी उद्देश्य से हमने अपने स्थान पर नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। ओह! बूढ़े चंद्रदत्त को तुरंत ही अपने सिर पर प्रधानमंत्री की पगड़ी उतार कर मालदेव को सौंप दी और चुपचाप दरबार से निकल गए। और शंकटार प्रधानमंत्री के इस पगड़ी को स्वीकार करे और प्रधानमंत्री पद पर बैठे। शंकटार ने आगे बढ़कर मालदेव से पगड़ी ली और जिसे सिर पर रख प्रधानमंत्री के रिक्त स्थान पर बैठ गया। और उस समय ज्वालापुरी में राजा ज्वाल सिंह के बैठे महामंत्री ने ठाका लगाया, क्या हुआ महामंत्री? महाकाल, तुम इस तरह हंसने क्यों लगे? हाँ, बात हंसने की और खुशी होने की है महाराज। नीलगिरी में पहुंचकर शंकटार प्रेत ने अपना माया जाल फैला दिया है। वह राजा मालदेव के महामंत्री बन बैठा। अच्छा? हाँ महाराज, प्रधानमंत्री बनकर अब वह शंकटार प्रेत मालदेव के शरीर में मन लोभ के नाम के दैत्य का प्रवेश कराएगा। ऐसा होने पर दानी और प्रजा वचक मालदेव अपना अभिमानी और क्रोध दृष्टि से स्वभाव का बन जाएगा। ओह, यही तो मैं चाहता हूँ महाकाल तांत्रिक। उधर नीलगिरी में प्रधानमंत्री शंकटार, आज यह महल तुम्हारा है। आज तुम इस महल में निवास करोगे। जो गया महाराज। रात्रि होने पर शंकटार ने अपने क्रोध, मद, लोभ नाम के चार तत्वों का आह्वान किया। शंकटार, हमें क्यों याद किया? तुम चारों जाकर इसी समय महल में राजा मालदेव के शरीर में प्रवेश कर जाओ। और चारों दैत्य तुरंत ही उड़कर राजा मालदेव के महल में की ओर चल पड़े और सिद्ध मालदेव के शयन कक्ष में जा पहुंचे और मालदेव के समय गहरी नींद में सोए थे। चारों दैत्य बिना एक पल गवाए ही उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अगले दिन जब राजा मालदेव सोकर उठे तो उसकी दासी प्रतिदिन की भांति चंदन मिला जल लाई और जल से मालदेव का मुंह धोया।
आह, यह दासी बहुत सुंदर है, आज इसी अपनी सुंदरता का अभ्यास क्यों नहीं हुआ। और मालदेव ने चंदन मिले जल से मुंह धो ले लिया तो दासी के कक्ष से बाहर जाने लगी। तभी, अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं। दासी, तुम बहुत खूबसूरत हो, हमारा आदेश है कि तुम हम जब भी सोकर उठे हमें हमारी शयन कक्षा में खड़ी मिल के पास खड़ी मिला करो। जी महाराज। जाओ तुम, अब तुम जाओ। दासी कक्ष से निकल गई। वह रात मारे बुरी तरह हाल था। यह आज महाराज को क्या हो गया। इतनी बुरी नज़रें मुझे देख रहे थे कि आज तो महाराज से मेरे ऐसा छिछोरा व्यवहार नहीं किया। बेचारी को क्या पता था मालदेव के शरीर में कामदेव प्रवेश कर चुके हैं, जिससे वशीभूत होकर मालदेव ने उसका हाथ पकड़ा था। और ज्वालापुर राज्य में महाकाल तांत्रिक राजा ज्वाला सिंह से कहा, महाराज, राजा मालदेव के शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह नाम के दैत्य प्रवेश कर चुके हैं। जब वह भी काम करेगा, बुरा ही करेगा। अब भल मन रात चढ़कर उसे दूर जा चुकी है। ओह, तब तो इस बात का परीक्षण करके देखना चाहिए। महाकाल तांत्रिक, क्यों नहीं महाराज, आप निश्चिंत ही परीक्षण करके देखिए। ज्वाला सिंह उस समय कारागार में कक्ष में पहुंचा, जिस कक्ष में कैद कपिल ऋषि चक्की पीस रहे थे। कहिए ऋषिवर, क्या हाल है आए। राजन, हम ऋषि मुनि तो जंगल के वासी हैं, हाल में खुश रहना जानते हैं, यहाँ भी खुश हूँ। कपिल ऋषि, लगता है तुम जीटिल वाले मनुष्य हो। खैर, इन बातों को छोड़ो, बताओ राजा मालदेव के विषय में तुम्हारी धारणा अभी बदली या नहीं। राजन, राजा मालदेव के प्रति मेरी धारणा वही पहले जैसी है। जैसे दानी, विद्वान, दयालु राजा पृथ्वी पर कोई नहीं है। ठीक है कपिल ऋषि, आज हम तुम्हें इस कथन की सत्यता की जांच करना चाहते हैं। तुम्हें इसी समय नीलगिरी राज्य में चलना होगा। मैं वहां चलने के लिए तैयार हूँ राजन। और ज्वाला सिंह उसी दिन कपिल ऋषि के साथ रथ में नीलगिरी राज्य की ओर चल दिया। आज इस दम्भी व अभिमानी राजा का अभिमान टूट जाएगा। वह यह मालदेव दानशीलता जब अपनी आंखों से देखेगा तो सारी से इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और उसका रथ नीलगिरी राज्य में प्रवेश करके ज्वाला सिंह ने रथ रोक दिया। कपिल ऋषि, यहाँ रुक कर तुम्हारे वापस लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। तुम राजा मालदेव के दरबार में जाओ, उससे दान में सारा खजाना मांग कर ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारी तरह राजा मालदेव की दीनता का कायल हो जाऊंगा। ठीक है राजन। और क्या कपिल ऋषि उसी समय नीलगिरी नगर की ओर चल दिया। हा हा, कपिल ऋषि, आज तुम्हें दान की मुंह मांगी वस्तु नहीं, विपत्ति फटकार मिलेगी। मालदेव आज तुम्हारे भरे दरबार में बुरी तरह प्रताड़ित करेगा। और फिर कपिल ऋषि नजरों से ओझल हो गया। सिर दी कपिल ऋषि राजा मालदेव के दरबार में। उन्हें देखते ही मालदेव कह उठा, आइए ऋषि, क्या आज भी आपको मंगल कामना यज्ञ हेतु चंदन की सूखी लकड़ियाँ अन्य सामग्री की आवश्यकता है। नहीं राजन, आज मैं दान में आपसे नहीं, सब कुछ नहीं है, प्रति आपका सारा खजाना मांगने आया हूँ। यह सुनकर मालदेव हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कपिल ऋषि, क्या खजाना यूं ही मुफ्त में बांटा करता है। राजन, यह आप क्या कह रहे हैं। आज तो आपकी बात करने की शैली बदली हुई नजर आ रही है। कपिल ऋषि, मैंने अपनी बोलचाल की शैली ही नहीं बदली, अपितु मैंने स्वयं भी सारा ही बदल गया हूँ। आज तक मैं मूर्ख बनना, दान सब कुछ लुटाता रहा। अब मैं दान में किसी एक को एक पाई भी नहीं दूंगा। खजाना देना तो दूर की बात है, मुझे दान नहीं दोगे राजन। तुम क्या मेरे कोई सगे वाले हो जो तुम्हें अपना सारा खजाना दूंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ मेरे दरबार से, फिर कभी कोई सूरत लेकर न दिखना, वरना मैं तुम जैसे पाखंडी ऋषि मुनियों की बात में आने वाला नहीं हूँ। ओह, अपमान हो चुका, अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा।
यह सोच यह सोच कपिल तुरंत ही दरबार से निकल गए। मालदेव का यह रूप देख दरबारी हक्के बक्के रह गए। आज महाराज को यह क्या हुआ? दान मांगने आए ऋषि को इस तरह प्रकार अपमानित करके लौटा दिया। महाराज कपिल ऋषि के इस प्रकार अपमानित करने ठीक नहीं किया। मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा महाराज ने दानवीर राजा ने ऐसा क्यों किया। दरबारी को यह बात का पता यह सब किया धरा राजा मालदेव के शरीर में क्रोध नामक दैत्य का था। और जब कपिल ऋषि नगर के बाहर खड़े ज्वाला सिंह के रथ के पास पहुंचे। कपिल ऋषि, यह क्या, तुम खाली हाथ वापस लौट आए? तुम राजा मालदेव को दान में उसका राज्य मांगने गए थे, क्या उसका खजाना पीछे लद करा रहा है? राजन, मुझे क्षमा करे, मैंने तुमसे राजा मालदेव की झूठी प्रशंसा की थी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम हार गए। राजन, मैं ही क्या, आज मेरा विश्वास भी हार गया है। तुम्हारा अपराधी हूं। तुम मुझे जब तक चाहे सजा दे सकते हो। ऋषि, और मैं मालदेव की तरह नीच नहीं हूं। मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। अब तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहे जा सकते हो। कपिल ऋषि चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। तभी गर्भ में डूबा ज्वाला सिंह सारथी को आदेश देकर अपना रथ आगे ज्वाला राज्य की ओर मुड़वा दिया। उधर कपिल ऋषि सोच रहे थे, दानी राजा मालदेव ने आज मेरे साथ ऐसा अपमान भरा व्यवहार क्यों किया? जरूर इसके कोई राज है। इस राज को जानने के लिए मुझे माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी और मुझे हिमालय पर्वत पर जाकर माँ सरस्वती की आराधना में लीन होना पड़ेगा। मन ही मन वह निश्चय करते हुए कपिल ऋषि हिमालय के पर्वत की ओर चल दिए। जब दरबार समाप्ति पर मालदेव अपने महल में पहुंचा तो युवराज जयदेव ने उससे कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ पिताजी महाराज? आज आपने दान मांगने आए ऋषि को डांट फटकार कर दरबार से भगा दिया। युवराज, हमें ठीक लगा, हमने वही किया। अब तुम हमें इस विषय में पूछने वाले कौन होती हो? पिताजी महाराज, चौंको मत युवराज, और बेकार में इस विषय में अपना आक्षेप न करो। माना कि तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमसे इस प्रकार बात पूछे। जाओ, आज के बाद तुम कभी ऐसा दुस्साहस न करना। मालदेव का यह कथन सुनकर युवराज जयदेव अपमानित सा पिता कक्ष से बाहर निकल गया। पहले तो पिताजी ने ऐसा नहीं हुआ कि पिताजी महाराज मुझे इस प्रकार डांट से। पिताजी महाराज का स्वभाव को क्या हो गया है? पहले तो ऐसे न थे। जब शाम को वह नगर सेठ चुंडूमल की पुत्री की वासुलता से मिला तो बुरी तरह उदास था। क्या बात है युवराज, आज तुम्हारा मूड उतरा हुआ है? वासुलता, आज मेरे साथ बहुत अप्रत्याशित बात हुई। जयदेव ने वासुलता से सारी विस्तार पूर्वक बता दी। सारी बात जानकर सचमुच महाराज कपिल ऋषि को दान न देकर ठीक नहीं किया महाराज तो महादानी थे। आज उन्हें दरबार में ऐसा कोई सवाल खाली हाथ नहीं गया। फिर कपिल ऋषि ने उन्हें इस प्रकार डांट फटकार के क्यों भगा दिया? वासुलता, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जयदेव बुरी तरह परेशान हो उठा। उसकी अवस्था देखकर वासुलता मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, इस समस्या का कुछ समय तक भूल जाओ और जरा याद करो, परसों क्या है? परसों होली है युवराज। क्या आप इस दिन मेरे साथ होली खेलोगे? क्यों नहीं खेलूंगा वासुलता, हर वर्ष की भांति इस बार भी मैं तुम्हें ठेस रंगों से जबर के साथ अपने प्यार के रंग में बुरी तरह सरोवर दूंगा। युवराज, हर वर्ष की भांति आप मुझे इस बार होली के उपलक्ष्य में क्या उपहार देने वाले हो? वासुलता, इस बार हम तुम्हें बहुत सी बहुमूल्य उपहार देने वाला हूँ। जरा मैं भी तो बहुमूल्य उपहार के विषय में जानूं, तो सुनो, इस बार होली के दिन तुम्हारे पिताजी से अपने प्यार के बारे में बताने वाला हूँ। क्या? हाँ वासुलता,
होली के दिन मैं पिताजी महाराज से तुम्हारे और अपने विवाह की स्वीकृति पाकर रहूंगा। इस बार मेरी ओर से होली तुम्हारी यही उपहार होगा। आह! वासुलता शर्म से दोनों हाथों अपने मुंह छुपाकर उद्यान के द्वार की ओर भाग ली। होली के दिन राजा मालदेव प्रधानमंत्री संकटकाटार सकटार से बोला, प्रधानमंत्री जाओ, आज हमारे लिए नगर का भ्रमण करने चलें और तुम्हें अपने राज्य के होने वाले होली के रंग दिखाएंगे। नेकी और पूछो, चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। और कुछ देर बाद मालदेव के साथ रथ पर नगर की सड़कों पर दौड़ रहा था संकटाचार्य के साथ। इधर वासुलदत्ता की सखिया वासुदत्ता के पास पहुंची। वासुदत्ता, क्या आज हमारे साथ होली नहीं खेलोगी? क्यों नहीं खेल? आज आओ, भवन के उद्यान में चलकर आपस में होली खेलते हैं। और वासुदत्ता अपनी होली खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ अपने भवन के उद्यान में आ गई और फिर हर्षिक के साथ सखी के साथ होली खेलने लगी। और यही जो है समय था, राजा मालदेव रथ से नगर सेठ चूड़ामल के भवन के नीचे से गुजरा और वासुलता ने अपनी सहेली सखी से कह रही थी, महकी बच सको तो बच मेरी पिचकारी की धार से। अच्छा। और वासुलता ने अपनी पिचकारी की धार महकी मोहंती की ओर छोड़ा और मोहंती तत्काल ही पिचकारी की धार से बचने के लिए नीचे की ओर झुक गई और पढ़ना सब। अरे! मालदेव पूरी तरह रंग में सरोवर हो गया। उधर यह सब देख वासुलता जड़ रखी अपने स्थान पर खड़ी थी। ओ, यह क्या अनर्थ हो गया! अब क्या होगा? और अपने रंग में भीगा देख मालदत्ता क्रोध से तलमदा उठा। मैं अभी जाकर इसी उद्दंडी को उसकी उद्दंडता का दंड देता हूँ। ठहरिए महाराज, ऐसे अनर्थ न करना। देख नहीं रहे आप रंग फेंकने वाली युक्ति कितनी सुंदर है? उसके डांटने के स्थान पर आप जाकर उसे के साथ जी भरकर होली खेलिए और होली का उपहार भी दीजिए। यह तुम क्या कह रहे हो सकटार? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। युक्ति अनुपम सुंदरी है, उसे अपनी रानी बना करनी चाहिए। जाकर युक्ति से इस बात का पता की सूचना की दीजिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो सकटार। और मालदेव रथ से उतरा, सीधा वासुलता के पास पहुंचा। लो सुंदरी, हम तुम्हें पूरी तरह तुम्हारे रंगों से सरोवर होने आ गए। महाराज, यह क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सुंदरी। तुम हमसे जी भरकर होली खेलो, बदले में हम तुम्हें होली का उपहार देंगे। जानती हो वह उपहार क्या है? तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। क्या? हाँ सुंदरी, तुम हमारी रानी बनने के लायक हो तो। नहीं महाराज, यह पाप है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आज तक हमने जो ठाना है हमने पूरा कर रहा है। जाओ, आगे बढ़कर हमारी बाहों में समाओ। यह मालदेव की निर्दयत हंसी हंसा और वासुदत्ता की ओर बढ़ा। यह देख महाराज, आगे मत बढ़िए, वरना वरना क्या करोगे तुम? मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज। हाँ हाँ, जान? मैं आपकी जान मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देना इतना सरल कार्य नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मालदेव अपनी ओर बढ़ता देख वासुलता अपनी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी निकाल ली और अगले ही पल आह! वासुलता लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देख तुमने क्या किया? महाराज, मैंने वही किया जो एक कुल की कन्या को करना चाहिए। कहते कहते वासुलता की आखिरी सांस उखड़ की हिचकी के साथ उसके प्राण पे फिर उठ गए। यह देख लड़की यह लड़की बहुत मूर्ख निकली। इसे रानी बनाने चला था, यह तो मौत को गले लगा बैठी। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? और खिन सा मालदेव अपने रथ पर वापस आ पहुंचा। सारथी, हमें वापस महल ले चलो। जो आज्ञा महाराज। सारथी का आदेश का पालन किया। उधर दूसरी ओर युवराज को जब नगर सेठ चूड़ामल के भवन की ओर आ रहा था, वासुलता व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी।
दोस्तों आगे की कहानी जल्द ही आपके सामने सुनाई जाएगी।